Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 4th हिंदी की जो कविता है आपकी पढ़क्कू की सूझ, बड़ी इंटरेस्टिंग फनी सी एक कविता है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। तो उसको हम पहले पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर चुके हैं, पूरी पोएम मैं आपको समझा चुकी हूँ। जितने भी कुछ वर्ड्स हैं जो थोड़े डिफिकल्ट हैं उनके वर्ड मीनिंग हमने सबसे पहले कर लिए थे। तो उम्मीद है पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब टाइम है आपके टेस्ट लेने का कि कितने अच्छे से आपने इस कविता को समझा है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कोई भी बच्चा अगर चैनल पर नया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आए तो आप उसको मिस ना करें। ओके, पहला प्रश्न है, कविता के अनुसार किस जानवर के गले में घंटी पड़ी है? एक जानवर के गले में घंटी है जिसके बजने से उसके मालिक को समझ आ जाता है कि वो चल रहा है। वो कौन सा जानवर है? आपके ऑप्शंस हैं, विकल्प है ए भैंस, बी गाय या फिर सी बैल। अपने पास कॉपी पेन से लिखिए। प्रश्न 1 अगर आपको लगता है ए सही है ऑप्शन तो ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए। मैं आपको एंड में बताऊंगी कि इसका करेक्ट आंसर क्या था। चलिए, उत्तर कर दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र वो विषय है जो आपकी कहानी में मेन कैरेक्टर जो है वो पढ़ता है, पढ़ चुका है। तो तर्कशास्त्र की सही स्पेलिंग आपको बतानी है। सही वर्तनी क्या है? ए त र क शास्त्र, त ऊपर र षटकोण वाला श, या फिर त र और श ये शलगम वाला श। ए, बी या सी, कौन सी सही स्पेलिंग है तर्कशास्त्र की? ओके, अगला प्रश्न है, कोल्हू किसे कहते हैं? पार्ट में जो जहाँ पर जाकर जो पढ़क्कू है वो ऑब्जर्व करते हैं सभी चीज़ें, वो कोल्हू में ही करते हैं। तो कोल्हू कहते किसे हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ए तेल निकालने वाली मशीन, बी बीज बोने वाली मशीन, या फिर सी ठंडी हवा की मशीन। एक मशीन जिससे तेल निकलता है, एक या फिर जिससे बीज बोने का काम होता है, या फिर जिससे ठंडी हवा मिलती है। एक चीज़ और बता दूं, कोल्हू में इनमें से एक काम तो होता ही है, उसके अलावा कोल्हू में गुड़ भी बनाया जाता है। आप जानते हैं गन्ने से गुड़ बनता है, तो वो काम भी कोल्हू में ही होता है। और एक इनमें से आपका सही आंसर है तो वो आप बताएंगे। ठीक है, उत्तर दे दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस चीज का प्रयोग कोल्हू में नहीं किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए चावल, बी गन्ना, सी सरसों। कौन सी चीज है इसका प्रयोग कोल्हू में नहीं होता है? चावल का, गन्ने का, या फिर सरसों का? दो ही काम होते हैं कोल्हू में, या तो तेल निकाला जाता है या गुड़ बनाया जाता है। अब आप देख लीजिए इनमें से किस में से ये दोनों काम नहीं हो सकते, किस चीज से। ठीक है, अगला प्रश्न है, पढ़क्कू की सूझ कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी। इससे पहले इन्होंने एक और कविता लिखी है आपकी किताब में, आई थिंक दूसरी या तीसरी क्लास की बुक में थी, मिर्च का मज़ा। तो कहने का मतलब है बहुत ही इंटरेस्टिंग कविताएं ये लिखते हैं। नाम आपको पता होगा, ABC जो भी है लिख लीजिए, मैं आपको वीडियो के एंड में सारे आंसर्स बताऊंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कविता का शीर्षक पढ़क्कू की सूझ में सूझ शब्द का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, ए ईमानदारी, पढ़क्कू की ईमानदारी, बी पढ़क्कू की आज्ञाकारी, या फिर सी पढ़क्कू की समझदारी। पढ़क्कू की सूझ जो कविता है, नाम कविता का पढ़क्कू की सूझ है, तो सूझ का अर्थ क्या है? पढ़क्कू की ईमानदारी, पढ़क्कू की आज्ञाकारी, आज्ञाकारी जो सबकी बात मानता हो, या फिर पढ़क्कू की समझदारी। ठीक है, उत्तर दे दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। अंगूर खाली जगह पर लगे हैं, तो सही क्या आएगा यहां पर? बैल, बेल, बैल। ये आपके कुछ होमोफोन्स कहते हैं इंग्लिश में इनको, जो एक जैसे सुनने में लगते हैं लेकिन मतलब इनके बिल्कुल अलग होते हैं। ओके, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प पागुर का पर्यायवाची है? पागुर का मतलब क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए जुगाली करना, बी खेती करना, सी पागुर मतलब बीज होता है। पागुर का अर्थ बताइए, एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है। मैंने तो आपको वर्ड मीनिंग कराए ही थे, सभी जितने भी आपके शब्द नए कुछ शब्द आए हैं पार्ट में।
पागुर का अर्थ जुगाली, जुगाली बोलते हैं जानवर जो खाने के बाद मुंह को चलाते रहते हैं, उसको जुगाली कहा जाता है। खेती करना तो आप जानते हैं। फिर बीज। ओके, नवा प्रश्न है, बैल के मालिक के अनुसार बैल ने अब तक क्या नहीं पढ़ा है? आपके ऑप्शन हैं छल नहीं पढ़ा है, ढब नहीं पढ़ा है, या फिर मंतिक नहीं पढ़ा है। छल कैसे करते हैं वो नहीं पता है बैल को। कोई ढब, ढब मतलब होता है तरीका, छल मतलब होता है किसी के साथ धोखा करना, और मंतिक मतलब होता है तर्कशास्त्र। तीनों ही शब्द आपके पाठ में हैं, तीनों के मतलब आपको पता होने चाहिए। फिर उसने अब तक मंतिक नहीं पढ़ा है, तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है। ठीक है, उत्तर कर दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, यह वाक्य किसने किसको कहा? अजी इसमें क्या बड़ी बात है। ये पाठ की आपकी पोयम की एक लाइन है। ये किसने कहा था? पढ़क्कू ने मालिक को, मालिक ने पढ़क्कू को, या मंतिक ने मालिक को? एक तो एक्चुअली में कुछ होता ही नहीं है, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। खैर बताइए, अजी इसमें क्या बड़ी बात है, ये किसने कहा था? पढ़क्कू ने कहा था अपने मालिक को, मालिक ने कहा था पढ़क्कू को, सॉरी अपने मालिक को नहीं, कोल्हू के मालिक को, या फिर कोल्हू के मालिक ने कहा था पढ़क्कू को, या मंतिक ने कहा था मालिक को। 11वां प्रश्न है, पढ़क्कू क्या विषय पढ़ते थे? आपके ऑप्शंस हैं, विकल्प है ए तर्कशास्त्र, बी दर्शन शास्त्र, सी अर्थशास्त्र, या फिर डी राजनीति शास्त्र। पढ़क्कू कौन सा विषय पढ़ते थे? तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र। ओके, अगला प्रश्न है, पढ़क्कू ने बैल के मालिक को क्या समझा? पढ़क्कू कहता है ना कि इसका मालिक तो बहुत क्या है, गजब है, बहुत पढ़ाकू है, बहुत अकड़ू है, सी, या फिर डी बहुत लड़ाकू है, या फिर डी बहुत अकड़ू है। पढ़क्कू ने बैल के मालिक को क्या समझा कि मालिक तो बहुत गजब है, पढ़ाकू है, लड़ाकू है, या अकड़ू है। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है, पढ़क्कू क्या नहीं समझ पा रहा था? कविता के शुरुआत में कुछ ऐसा हो रहा था जिसको पढ़क्कू समझ नहीं पा रहा था। वो क्या नहीं समझ पा रहा था कि कोल्हू से तेल कैसे निकलता है, या फिर बैल बिना चलाए कैसे चलता है, या फिर बैल के गले में घंटी क्यों है। पाठ के शुरू में जब जो पढ़क्कू है वो कोल्हू जाता है तो वो एक चीज़ कौन सी है जो समझ नहीं पाता है कि कोल्हू से तेल कैसे निकल रहा है, या बैल बिना चलाए कैसे चल रहा है, या बैल के गले में घंटी क्यों है। अगला प्रश्न है, घंटी खाली जगह खूब बजेगी, घंटी कैसे बजेगी? छन छन, जिन जिन, या फिर टुन टुन। जो पढ़क्कू है वो कहता है उसके बैल के मालिक को कि किसी दिन ऐसा हो जाए कि तुम्हारा जो बैल है वो एक ही जगह खड़ा होकर गर्दन हिलाता रहे, तो घंटी तो ये ऐसी आवाज़ करके खूब बजेगी लेकिन तेल नहीं निकलेगा। तो कौन सी आवाज़ की बात करता है? घंटी झनझन खूब बजेगी, घंटी जिनजिन खूब बजेगी, या घंटी टुन टुन खूब बजेगी। 15वां प्रश्न है, जब तक घंटी बजती है मालिक क्या नहीं करता? जब तक घंटी बजती रहती है तो मालिक कहता है कि तब तक मैं ये नहीं करता, जब बंदी बंद हो जाती है तो मैं जाके उसकी पूंछ ऐंठता हूं। तो क्या मालिक नहीं करता? जिक्र नहीं करता, फिक्र नहीं करता, या फिर सी सब्र नहीं करता। जब तक बैल के गले में घंटी बजती रहती है तब तक बैल का मालिक क्या नहीं करता? जिक्र, फिक्र, या फिर सी सब्र। अगला प्रश्न है, मालिक ने ज्ञान कहाँ फैलाने को कहा? आपके ऑप्शंस हैं, ए घर पर कि जाओ ये ज्ञान अपने घर पर फैलाओ, जहां से सीखा है वहां फैलाओ, या फिर जाकर बैल के पास फैलाओ। मालिक ने पढ़क्कू को जो ज्ञान सीखा है उसने उसको कहां पर फैलाने के लिए कहा? घर पर जहां से सीखा, या बैल के पास। घंटी बजनी बंद होने पर मालिक क्या धरता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए सींग, कान, या फिर पूंछ। मालिक कहता है कि जब तक घंटी बजती रहती है मैं कोई चिंता नहीं करता हूं, लेकिन जब बजती नहीं तो दौड़कर तनिक क्या धरता हूं? उसके सींग ऐंठता हूं, कान ऐंठता हूं, या फिर पूंछ ऐंठता हूं। अगला प्रश्न है, पढ़क्कू की बात सुनकर मालिक। आपके ऑप्शंस हैं, ए हंसने लगा, बी गुस्सा हुआ, या फिर सी दुखी हुआ।
जब पढ़क्कू ने उसे वो बात बताई कि तुम्हारा बैल अगर किस दिन नहीं चला तो तुम्हें शाम तक एक भी बूंद जो तेल है वो नहीं मिलेगा, तो ये बात सुनकर मालिक हंसा, उसे गुस्सा आया या फिर वो दुखी हो गया कि अरे तेल नहीं मिलेगा। चलिए, ये 18 प्रश्न थे आपके। ऑल्दो कविता में बहुत कुछ नहीं है, बट फिर भी सारे जितने भी बन सकते हैं क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब मैं आपको आंसर्स बताती हूँ। जहां पर भी आपने आंसर्स लिखे हैं ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है सी, सेकंड सी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ सी, सेवेंथ बी, एट्थ ए, नाइन्थ सी, 10th बी, 11th ए, 12th ए, 13th बी, 14th सी, 15वें प्रश्न का उत्तर है बी, 16वें का बी, 17वें का सी और 18वें का ए। तो ये 18 प्रश्न, 18 में से जितने भी आपके नंबर आए हैं उम्मीद है फुल मार्क्स आए होंगे आपके। कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम के साथ लिख दीजिए। कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग है तो बैक जाके चेक ज़रूर कर लीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा।